प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी तभी विराट कोहली और रवि शास्त्री आपस में बात करने लगे। उन्होंने लगा कि वो अब लाइव नहीं है। दोनों ही WTC फाइनल में केन विलियमसन के नेतृत्व वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी रणनीति पर चर्चा करने लगे। पर्दे के पीछे के गेम प्लान का ऑडियो अब लीक हो गया है, अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लीक हुए ऑडियो में भारतीय कप्तान विराट कोहली ये कहते हुए सुना जा सकता है कि हम इनको राउंड द विकेट डालेंगे और लेफ्ट हैंडर्स हैं इनके पास और लाला सिराज सबको देख लेगा। तो कहीं ना कहीं एक रणनीति थी मोहम्मद सिराज की। अगर ये रणनीति के तहत हुआ या कोई और वजह, क्योंकि इतना बड़ा फाइनल है ये, यहां पर कोई ऐसी गलती होना बहुत खराब बात माना जा सकता है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसे ऑडियो वायरल नहीं हुए विराट और रवि शास्त्री के। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे जुड़े। संदीप भाई, ऐसा ऑडियो क्रिकेट में पहली बार वायरल हुआ है कि अपनी रणनीति की चर्चा कर रहे हो, भूल गए हो कि हम लाइव हैं। और यही एक नुकसान भी है डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जब आप जैसे आप जूम से जुड़े हैं, आपने कोई बात कर दिया, किसी ऐप से जुड़े हैं, जैसे ये तमाम ऐप से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पत्रकारों को लगा कि अब खत्म हो गई है, वो भी उठ के चले गए, लेकिन रिकॉर्डिंग मोड ऑन था और वहां पर्दे के पीछे की रणनीति खुल के सामने आ गई। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हमें बहुत ढेर सारी चीजें जब होती हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद, तो बहुत ढेर सारी जो अच्छाइयां हैं, उसकी जो प्रिविलेज हैं उसके, वो हमें मिलते हैं। तो साथ में कहीं ना कहीं इस तरह की छोटी छोटी चीजें भी हो जाती हैं जो कभी कभी बहुत मजेदार हो जाती हैं। कभी कभी ये चीजें ऐसी भी हो जाती है कि वो आगे नुकसान भी पहुंचे। देखो, तो शायद इस तरह की चीज पहले कभी नहीं हुई, बट जितना मुझे याद आ रहा है, देखिए राजनीति में ऐसी बहुत ढेर सारी ऑडियो क्लिप्स आ चुकी हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले कुछ जो अनऑफिशियल बातें होती हैं वो पता नहीं चला और एकदम से पटा रिकॉर्डिंग मोड ऑन है और वो फिर बाद में वायरल। तो ये देखिए पहली घटना नहीं है। और ये तो चलिए अच्छी बात है कि उस समय जो भी बातें हो रही थी वो कप्तान और कोच के बारे में के बीच में, वो जो बातें थी वो हेल्दी टॉक था और कुछ रणनीति ही बना रहे थे किसी टीम का। ये तो बहुत अच्छी चीज थी। कुछ अनयूजुअल बातें नहीं आ रही थी या उनके बीच में हो रही थी कि जो वो वायरल हो जाए। वो ऐसा कुछ होता तो ज्यादा बड़ी बात थी, बट चलिए कोई बात नहीं है। इस तरह की घटनाएं मुझे लग रहा है अवेयर होना चाहिए। वो जिस लेवल पे जो चीजें हो रही हैं, और WTC बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। पहली बार दुनिया को टेस्ट मैचों में एक चैंपियन कंट्री, ऑफिशियली चैंपियन कंट्री एक मिलने वाली है कि भाई टेस्ट मैच का विजेता कौन। एक एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार विशाल जी ऐसा भी होता है कुछ चीजें जानबूझ के भी की जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये जानबूझ के हुई है। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये कोई सोची समझी एक रणनीति ये भी है कि हम सिराज को खिलाएंगे, शमी अहमद, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, बुमराह। सिराज की जगह तो बनी रही, लेकिन एक मेंटली प्रेशर डालने के लिए राउंड द विकेट आके वो लेफ्टियों का विकेट ले जाएगा, ये एक बड़ी बात है। जी बड़ी बात है। और इसमें कहीं ना कहीं आप देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर ये ईशांत, बुमराह, शमी और इनके साथ नहीं उतरते हैं सिराज के साथ, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक स्पिनर के साथ खेलेंगे और वो होगा रवि जडेजा। ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये चीज अगर सही है और ये इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लेइंग 11 अपने आप बनी हुई है। 4 फास्ट बॉलर, एक स्पिनर जो होगा वो जडेजा खेलेंगे, 7 नंबर पे बैटिंग करेंगे, 6 नंबर पे पंत और ऊपर के 5 बल्लेबाज। लेकिन अगर कहीं कुछ ये इस तरह की चीज है कि वो कुछ ऐसा मतलब कि उतना गंभीर नहीं थे इस चर्चा में, अगर ऐसी कोई बात है तब फिर ये जरूर एक बार न्यूजीलैंड के खेमे में चिंता का विषय है कि वो किधर जाएंगे, कि वो भ्रम में ना रह जाए कि इंडिया टीम जो है वो अश्विन को बाहर छोड़ रही है। तो ये भी देखने वाला बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये क्या है। जब प्लेइंग 11 इंडिया की आएगी तब ये देखना पड़ेगा कि ये जो हेल्दी टॉक हो रही थी या फिर कुछ ना कुछ इस तरह की ट्रिक्स थी। देखिए ऑस्ट्रेलियंस बहुत करते हैं ऐसा, और ये पहली बार इंडियंस के साथ देखा गया। ऑस्ट्रेलियन बहुत इस तरह की बातें करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बात करेंगे, अगले दिन टीम कुछ और खेलेगी, विकेट्स के बारे में कुछ और बात करेंगे, अगले दिन टॉस जीत के बैटिंग ले लेंगे। ऐसा बहुत बार किया ऑस्ट्रेलियंस ने। अब देखते रास्ते पे जा रहा है या फिर ये जस्ट इंसिडेंट है। देखिए उसी रास्ते में तो लगभग मुझे लग रहा है रणनीति अब अलग हो गई है। बड़ा अटैकिंग क्रिकेट शुरुआत से ही खेलते हैं। विराट कोहली जब से कप्तान बने वो हमेशा अटैक करने के मूड पे, अटैकिंग मूड पे रहते हैं। रवि शास्त्री उनकी जोड़ी काफी ज्यादा, और ये कोई बड़ी बात नहीं कि एक सोची समझी साजिश हो, एक रणनीति हो। साजिश तो नहीं, एक रणनीति हो कि अब डाइवर्ट हो जाएगा आपका दिमाग कि आपको लगेगा अश्विन नहीं, तो आप अश्विन के लिए तैयार ही नहीं है। आप राउंड द विकेट एक नेट बॉलर को लेके आप लगे हुए हैं और इधर अश्विन डेब्यू कर जाए, माफ करिएगा अश्विन प्ले कर जाए, तो आपका माइंड बिल्कुल केन विलियमसन इस टाइम आधार में होंगे। इस ऑडियो क्लिप
लीग होने के बाद कि वो करें क्या, और जब ये टीम एक ही टेस्ट सीरीज होती तो टेस्ट मैच खेले होना है मात्र, और उसमें भी इतना ज्यादा प्रेशर है दोनों टीमों पर जिसका जवाब नहीं। जी बिल्कुल। और देखिए, अगर जहां तक मुझे याद आ रहा है तो ऑस्ट्रेलियंस के अगेंस्ट या फिर इंग्लैंड में जब भी इंडिया टीम टेस्ट मैच खेली है, ये वाली जो रणनीति है कि पहली बॉल से ही जो भी लेफ्टी बैट्समैन है उसके अगेंस्ट आप राउंड द विकेट आ जाए, ये रणनीति देखिए पिछले मुझे लग रहा है 3-4 सालों में बहुत ज्यादा ये भारतीय गेंदबाजों ने अपनाई है। वार्नर के अगेंस्ट भी मैंने देखा था, ये मॉर्गन के अगेंस्ट भी देखा था, मोइन अली के अगेंस्ट भी देखा था, वो ईशांत शर्मा हो, बुमराह हो। देखिए, मैं खुद फास्ट बॉलर हूं और जितना मैंने देखा है या जितना मैंने क्रिकेट खेली है, अमूमन होता यह है कि जब भी कोई गेंद बल्लेबाज बाएं हाथ का बल्लेबाज जब क्रीज पे आता है तो दाएं हाथ का जो फास्ट बॉलर है वो नॉर्मली पहले 2-4-5 बॉलें जो है वो ओवर द विकेट ही डालता है जिस जगह से वो डालता है। अगर बॉल वहां से अच्छी जगह पे गिर रही है और स्विंग और सीम हो रही है तो ठीक है, वहां से कंटिन्यू रहता है। अगर ऐसा होता है कि वहां पे लेफ्टी बैट्समैन बहुत कंफर्टेबल कंडीशन में खेल रहा है तो फिर वो साइड चेंज करके राउंड द विकेट आता है, क्योंकि देखिए दाएं हाथ के गेंदबाज के लिए राउंड द विकेट गेंदबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो जो एंगल है बाहर निकलने वाला वो कहीं ना कहीं डेंजर एरिया में लेकर चला जाता है। मगर पिछले 3-4 सालों से अगर आप देखें तो भारतीय तेज गेंदबाज बिना एक भी गेंद डाले बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट तुरंत जो है वो राउंड द विकेट चले जाते हैं। इवन नई बॉल से भी मैंने देखा, वार्नर के अगेंस्ट ईशांत शर्मा टेस्ट मैच का पहला बॉल उन्होंने राउंड द विकेट डाल दिया। तो कहीं ना कहीं रणनीति तो देखिए अप्लाई किया है इंडियन क्रिकेट टीम ने बहुत सालों से नहीं 2-3 सालों से। हो सकता है उसी रणनीति पे चर्चा कर रहे हो, क्योंकि न्यूजीलैंड में वास्तव में देखा जाए तो ऊपरी क्रम से लेके मिडिल ऑर्डर तक कई जो है बाएं हाथ के बल्लेबाज है, तो हो सकता है उसी रणनीति पे चर्चा हो रही है। मैं ये भी संदीप भाई, आप भी मीडियम पेसर बॉलर हैं और आपने काफी लंबा क्रिकेट करियर आपका भी रहा। लेफ्टी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा जिससे आप बता सकते हैं ज्यादा अच्छे से कि लेफ्टी बैट्समैन को राउंड द विकेट मीडियम पेसर को खेलने में दिक्कतें क्या आती हैं। जी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि जो मैं बोलना चाहता हूं कि क्रिकेट देखिए बहुत बदल गया है। क्रिकेट ऐसा हो गया है कि अब अटैकिंग हो गया है, अब ज्यादा स्कोरिंग रेट बढ़ गया है। पहले 90 ओवर एक दिन बैटिंग करती थी टीमें और 200-225 रन बनाती थी और 3-4 विकेट आउट होते थे तो बहुत अच्छी पोजीशन पे होती थी। बट अब स्थिति ऐसी आ गई है कि 300, 320, 325 का स्कोर अमूमन बन जाता है एक दिन में। तो वो जो आप बात कर रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, जब दाएं हाथ का गेंदबाज राउंड द विकेट आता है तो वो जो एंगल होता है, एकदम जगह नहीं मिलती है स्ट्रोक खेलने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज को। तो जब जगह नहीं मिलती है, और टेस्ट मैच ऐसा गेम है कि अब वो पेशेंस भी रहा नहीं कि आप पकाते रहे गेंदबाज को, खेलते रहे और फिर जो है जब वो कमजोर गेंद फेंके तब उस पर आप प्रहार करें। बल्लेबाज शुरू से ही रन ढूंढता है और वो खुद जाता है गेंदबाज के पीछे। तो वो जो जगह नहीं देने वाली जो एक थ्योरी है ना कि आप विकेट टू विकेट अटैक करें, बॉडी में अटैक करें, बाहर जगह नहीं दें, स्ट्रोक खेलने के दे स्क्वायर ऑफ द विकेट, मुझे लग रहा है यही एक रणनीति है जो सबसे ज्यादा कारगर है। इसलिए जब थोड़ा पेशेंस की भी कमी आ गई है बल्लेबाजों में, थोड़े ओवर तक जब स्कोर नहीं आता है, रन नहीं आते, बाउंड्रीज नहीं आती, तो कुछ ना कुछ सिली शॉट्स खेलने की जरूर कोशिश करते हैं और वहीं पे विकेट आते हैं। और ये रणनीति बहुत सक्सेसफुली तरीके से इंडिया टीम ने पिछले 2-3 सालों में जो है लगातार अप्लाई की है। बिल्कुल, एक रणनीति में आपको अभी आज चर्चा करेंगे हम आपसे उस रणनीति में जो इंग्लैंड ने भी 2009 वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में इस्तेमाल की थी। आप बने रहिए हमारे साथ। हम लोग बात कर रहे हैं कोहली का बिग प्लान लीक हुआ है या लीक किया गया है, मेंटली प्रेशर डालने के न्यूजीलैंड के ऊपर, या इस रणनीति से ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है या कोई और वजह है। लेकिन उससे पहले यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। सुबह के लिए उड़ चला है
खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिशन WTC से जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक ऑडियो लीक होता है जिसमें कोई बवाल नहीं मचता है, बल्कि लोग कहते हैं लाला नाम थोड़ा ज्यादा अच्छा रख दिया सिराज का। लाला वैसे अमूमन शाहिद अफरीदी को नाम से जाना जाता था। संदीप भाई, रणनीति की बात हम लोग कर रहे थे, राउंड द विकेट, लेकिन टीम इंडिया का उभरता हुआ लाला अलग टाइप, बिल्कुल हर चाहे इसको आप पहला ओवर दीजिए चाहे 30वां ओवर दीजिए, सेम एनर्जी सेम जोश के साथ। इसको अब थोड़ी इन बातों को किनारे पे रखते हैं एक तरफ। और दूसरी बात, 2009 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, T20 वर्ल्ड कप, जब भारतीय टीम पर भारी पड़ी थी शॉर्ट पिच बॉलें, पूरी टीम आती थी और साइड बॉटम एक लेफ्ट आर्म बॉलर थे, उन्होंने शॉर्ट पिच गेंद से स्टार्ट करते थे और 18 पे 3, 18 पे 2, बिल्कुल शॉर्ट पिच गेंद को नहीं खेल पाई थी। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया दौरे से 4 साल मान लीजिए, एक ऑस्ट्रेलिया वहां से, ये आपने पहले की बात बताई, ईशांत शर्मा, इन्होंने राउंड द विकेट बॉल फेंकना शुरू किया। वो घरेलू सीरीज में हो चुका था, लेकिन अब वहां पर भी जाकर नई बॉल से, उसके बाद 6-7 ओवर में वार्नर आउट हो जाते हैं। अब उस चीज को चलन में आ गया है। वो जैसे भारतीय टीम के आते ही वो शॉर्ट पिच गेंद फेंकने लगते थे, अब ये लोग राउंड द विकेट जाकर, और राउंड द विकेट जाकर चैंपियंस ट्रॉफी में भी ईशांत शर्मा ने विकेट लिए थे। तो ये पूरी तरीके से 2013 की बात करें तो 8 साल हो गए, तो लगभग 8-10 साल किया जा रहा था, लेकिन 3 सालों से इस चीज पर ज्यादा फोकस किया गया और इसमें सफलता भी हासिल की है भारत। जी जी, और बिल्कुल देखिए, जब कोई दाएं हाथ का गेंदबाजी करने के लिए आता है तो आप यकीन मानिए कि वो एंगल एकदम बल्लेबाजों के लिए नया है। कि अमूमन जितने भी दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं वो ओवर द विकेट ही बॉल डालते हैं, और जो बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है वो अपने ओवर द विकेट बॉल डालते हैं। आई मीन नॉर्मली अगर देखा जाए तो राउंड द विकेट बॉल डालता है। तो जब भी कोई हाथ का गेंदबाज राउंड द विकेट बॉल डालता है तो बल्लेबाजों के लिए वो एकदम नया एंगल होता है। और इसलिए जो कहते हैं ना कि क्रिकेट में जो गेंदबाजी है या गेंदबाजी है वो एंगल्स का ही गेम है। जरा जरा से छोटे छोटे जो एंगल्स होते हैं, छोटी छोटी जो चीजें होती, उन्हीं को आप कैसे कंट्रोल करते हैं, उन्हीं को आप कैसे अपने फेवर में लेके आते हैं, यहीं से जो है एक बड़ी इनिंग जो है उसकी जो है नींव पड़ती है। तो ये जो नया एंगल जो क्रिएट होता है, आपको आदत होती नहीं इस एंगल को खेलने के लिए। और एक चीज और भी मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, जब दाएं हाथ का बल्लेबाज खेलता है और उसके लिए आप राउंड द विकेट आते हैं, तब तो देखिए वो आपको लेग बिफोर वाला एक इशू रहता है कि लेग स्टंप के बाहर बॉल टप्पा खाती है तो आपको लेग बिफोर नहीं मिलता है। मगर जब बाएं हाथ का बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है और आप राउंड द विकेट आ रहे हैं, तब ये इशू भी नहीं होता है। एंगल जरूर ऐसा होता है, थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर बॉल जाता है, बट ये वाला इशू नहीं होता है कि लेग स्टंप के बाहर अगर टप्पा खाएगी बॉल तो लेग बिफोर नहीं मिलेगा। तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छी सोच है, और उससे भी है कि बहुत अच्छी तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने एग्जीक्यूट किया। बिल्कुल, और ये इंग्लैंड के खिलाफ इससे पहले भी ये हो चुका है। शेन वॉर्न ने जो बॉक्स का इस्तेमाल करना चालू कर दिया था, जब तक स्कॉटिक बहुत अच्छी फॉर्म में थे, एंड्रू स्ट्रॉस बहुत अच्छी फॉर्म में, तो उन्होंने बिल्कुल जो बॉक्स होता था उसके बाहर से बॉल फेंकने लगे, बस नो बॉल ना हो, और वहां से ऑफ स्टंप के बाहर से टर्न कराते, तो वहां बहुत विकेट ले गए। तो रणनीति हर बॉलर बनाता है, कौन कितनी अच्छी रणनीति बना सकता है और कितना उसको एक्सिक्यूट कर सकता है, ये बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं या स्पिनर्स हैं या जो भी गेंदबाज हैं, हर गेंदबाज के पास हर बल्लेबाज के लिए अलग अलग प्लान होता है, और सिर्फ प्लान ए नहीं होता है, प्लान बी भी होता है, उसके साथ साथ प्लान सी भी होता है। अगर आप प्लान बी और प्लान सी को लेके साथ में ग्राउंड में नहीं आएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ढेर सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए, इंडिया का प्लान ए तो बिल्कुल जो है वो निश्चित है। हम लोग कल ही या परसों शायद मुझे लग रहा है इस कार्यक्रम में ही चर्चा कर रहे थे कि कॉम्बिनेशन क्या खेलेगा, 2 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर खेल सकते हैं, 7 बल्लेबाज भी खेल सकते हैं। बट मुझे लग रहा है कि इंडिया टीम ऑल आउट के लिए जा रही है। वो 6 जो है स्पेशलिस्ट, जो 5 जो है स्पेशलिस्ट बल्लेबाज खेलेंगे, 1 विकेट कीपर खेलेगा, उसके बाद रवि जडेजा के रूप में जो है 1 ऑलराउंडर खेलेगा और 4 फास्ट बॉलर। तो मुझे लग रहा है कि कहीं पर गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप एक चीज और देखिए, पिछले 4-5 सालों में जो बहुत बड़ा बदलाव आया है रवि शास्त्री के आने के बाद, इंडिया टीम विदेशों में कभी भी क्रिकेट खेल रही है, लगातार 5 गेंदबाजों के साथ खेल रही है। और टेस्ट क्रिकेट में एक कहावत है कि जो टेस्ट मैच होते हैं वो गेंदबाज ही जिताते हैं।
क्योंकि आपको टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेट लेने होते हैं। बिल्कुल, 20 विकेट गिराना ही बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अटैकिंग मोड पे भारतीय टीम खेल रही है, कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। और ये ऑडियो कितना सच है ये तो जिस दिन मैच होगा, टॉस होगा, उस दिन पता चलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई हम लोगों से जुड़ने के लिए। हम लोग बात कर रहे थे उस सीक्रेट ऑडियो की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम लीक हो गया। वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को थोड़ा परेशान करने वाला था कि एकदम से ये क्या हुआ कि हम लोग समझ नहीं पाए और लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच ये ऑडियो लीक हो गया। ये तो देखना होगा कि ये ऑडियो लीक हुआ है या एक बिल्कुल प्लान तरीके से इसको बताया गया है कि न्यूजीलैंड टीम पर मेंटली प्रेशर रहे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका